इस सवाल का जवाब तलाशने से जुड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट आ गई है। एएसआई के वकील ने इंदौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। अब मामले में 22 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। धार की भोजशाला अब खुलेगा ताला। सर्वे पूरा, हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट। भोजशाला सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। मंदिर या मस्जिद, साफ होगी तस्वीर। धार की भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद के बीच एएसआई सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। 2000 से ज्यादा पन्नों की इस रिपोर्ट में 98 दिन किए गए सर्वे का पूरा लेखा जोखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अब भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, अब इसकी तस्वीर साफ होगी। अब आपको बताते हैं भोजशाला के सर्वे में क्या क्या मिला है। सर्वे में क्या मिला? चांदी, तांबे, एल्यूमीनियम के सिक्के, 94 मूर्तियां और मूर्ति कला के टुकड़े, खंभों में 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां, भगवान गणेश और ब्रह्मा जी की मूर्ति मिली। भोजशाला के स्तंभों पर मानव और पशु आकृति। सर्वे में कई लंबी साहित्यिक रचनाएं मिली। भोजशाला को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उनसे मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं। रिपोर्ट है काफी पॉजिटिव है और इस रिपोर्ट से समझ में आता है कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल हुआ करता था जिसको गलत ढंग से इलीगल तौर से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो 98 डेज के सर्वे में हमने देखा था वो बहुत ही क्रूशियल था। वहाँ पे भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और ये साबित करती है पूरी रिपोर्ट और ये पूरा सर्वे कि वो चीख चीख के भोजशाला कोई एक मस्जिद परिसर नहीं था, वो एक हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा था। अब इंदौर हाईकोर्ट रिपोर्ट की स्टडी करेगा। उसके बाद 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगा रखी है और अब इस पूरे रोक को हटाने की मांग की गई है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले पर जब सुनवाई हाईकोर्ट करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही उन बातों से जो सच है वो छुप नहीं पा रहा है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। भोजशाला सर्वे रिपोर्ट को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा है कि भोजशाला के नाम पर बीजेपी सियासत ना करे। बीजेपी में इस तरह के मुद्दों को लेकर राजनीति होती है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि धर्म और संस्कृति के मामलों में बीजेपी कभी राजनीति नहीं करती। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। जो भी सर्वे रिपोर्ट आती है उसको राजनीति का अड्डा ना बनाते हुए बल्कि उसके अंदर समाधान ढूंढना चाहिए और समाधान सारे पक्षों को लेकर साथ में माननीय न्यायालय जो है वो चर्चा में लाए और सुनवाई सबकी करे और उसके हिसाब से एक समाधान की तरफ हम बढ़ें। विवादास्पद चीज़ें करके राजनीति करना बीजेपी की सरकार का मकसद है। हमें पूरा विश्वास है कि हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होने की वजह से हमारे साथ पूरी न्याय व्यवस्था का जो एक संरक्षण है वह मिलेगा और पूरी तरीके से कांग्रेस इस विषय को राजनीतिक बनाना चाहती है। अल्पसंख्यक समुदाय को किसी भी रूप में वह दुखी नहीं करना चाहती, उस आशय से इस प्रकार की बात कर रही है, जबकि वहाँ पर स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म और उससे जुड़े हुए तमाम तरीके के भग्नावशेष देखे जा रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वह सभी पक्षों को स्वीकार रहेगा। और अब खबर गुना से। गुना में कार्यक्रम के दौरान नेताजी का अजब गजब बयान सामने आया है। कॉलेज के कार्यक्रम में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने छात्रों को दे दिया गजब का ज्ञान। माननीय ने कहा कि डिग्री से कुछ नहीं होगा, जीवन यापन करना है तो पंचर की दुकान खोल लो, कम से कम जिंदगी तो चल पाएगी। ये अजब और गजब बयान देने के बाद अब विधायक पन्नालाल शाक्य सुर्खियों में है। साइंस की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है।
मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। नेताजी की छात्रों को गजब सलाह, कॉलेज की डिग्री से कुछ नहीं होगा। ये साइंस की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। पंचर की दुकान खोल लो, मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। पंचर की दुकान से चलेगी जिंदगी। ये बयान गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन के समारोह के दौरान ये बात विधायक ने कही। ये साइंस की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। डिग्री से कुछ नहीं होगा, ये कहना है विधायक जी का। कॉलेज में पढ़ाई करो, डिग्री लो और फिर पंचर की दुकान खोल लो। ये कैसा ज्ञान है? अगर पंचर की दुकान ही खोलनी है तो पढ़ाई क्यों, लाखों रुपए क्यों खर्च किया जाए, सीधा पंचर की दुकान ही खोल ली जाए। केवल एक और दो बात से पकड़ लेना, केवल एक और बात से पकड़ लेना, ये साइंस की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। गायक की डिग्री लेने के बाद पेड़ लगाने का आप व्रत रखते हो तो हजारों पेड़ खुद लगाओ और खुद उनको सूचित करो। ऐसा नहीं होने वाला, पेड़ तो मिलते ही लगा नहीं होंगे। विधायक का ये बयान और ज्ञान अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। उधर अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के बयान पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के पंचर वाले बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि एक तरफ पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के विधायक शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर डिग्री पर सवाल खड़े कर छात्रों को पंचर की दुकान खोलने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 400 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए एक्सीलेंस कॉलेज के लिए कि शिक्षा का स्तर बढ़ जाए जिससे, और कल ही उन्हीं के विधायक भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं, शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने से कुछ नहीं होगा, आप तो पंचर की दुकान खोलिए, उसी से आपका जीवन यापन हो सकेगा। अब आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर कितना नीचे स्तर गिरा रही है। सरकार, इनके नुमाइंदे, इनके विधायक, इनके प्रतिनिधि, और केंद्र की बातें कहो तो ये 400 करोड़ की बात अगर कहें तो निश्चित रूप से घोटाले के लिए निर्धारित किया होगा, इसमें कोई घोटाला होगा, इसमें कोई लोचा होगा, तभी तो अंकुश नहीं है। और भाजपा का विधायक उसका विरोध करते हुए कह रहा है कि शिक्षा की जरूरत नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्य अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हो। इससे पहले भी वो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। विधायक पन्नालाल शाक्य भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का की शादी को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार बढ़ने पर भी विधायक पन्नालाल शाक्य ने विवादित बयान दिया था। सबसे पहले आपको विधायक पन्नालाल शाक्य का वो बयान सुनवाते हैं जहां उन्होंने विराट कोहली को लेकर बयान दिया था। उसको हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं मिली, कहीं जगह नहीं मिली। गजब हो गया, क्या हिंदुस्तान एक ताजुब है? इस देश में विक्रमादित्य का विवाह हुआ है, इस देश में युधिष्ठिर का विवाह हुआ है, और आप हम सबके भी हुए होंगे या होने वाले होंगे। और हमने से कोई विदेश नहीं जाता जैसा हो गया। पैसा जहां से कमा रहा है, प्रसिद्धि यहां से प्राप्त कर रहा है, और अरबों रुपया मार ले गया विवाह करने के लिए। भारत की भूमि उसके लिए कोई मायने नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। और ये बयान तो कुछ भी नहीं है। पन्नालाल शाक्य ने एमपी में बढ़ते अत्याचारों को लेकर भी महिलाओं को जिम्मेदार बताया था। बयान काफी पुराना है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बयान उन दिनों भी काफी वायरल हुआ था। चलिए आपको सुनाते हैं लड़कियों को लेकर विधायक पन्नालाल शाक्य ने आखिर कहा क्या था। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विषय में बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? तो मैंने उसको बोला, साल दो के सुनना। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को ये बता कि वे लड़कियां बॉयफ्रेंड क्यों बनाती हैं? नहीं बनाना चाहिए।
अब बढ़ते हैं आगे। राजधानी भोपाल में नीट, नर्सिंग घोटाले समेत परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। सीएम हाउस का घेराव करने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। नीट, नर्सिंग घोटाला और छात्र संघ चुनाव को लेकर कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई ने सड़क पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत एनएसयूआई के पदाधिकारी शामिल हुए। एनएसयूआई के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखा। मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन कार्यकर्ता डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इस प्रकार की प्रताड़ना सरकार पुलिस को आगे करके कर रही है, शर्मनाक है। यहाँ पे जो छात्र आए हैं वो कोई अपराधी या टेररिस्ट नहीं है, लेकिन सरकार घबराई हुई है। कार्रवाई करनी चाहिए मंत्री विश्वास सारंग के ऊपर और उनको प्रोटेक्शन दे रही है, और जो छात्र न्याय की मांग करने सड़क पर आए हैं उनके ऊपर इस प्रकार की प्रताड़ना कर रही है। पुलिस ने जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट, नर्सिंग घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश दिखाया। मैंने कहा कि प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का। ये प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोंट देंगे, भविष्य के गले को घोंट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई। कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी आरएसएस के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, ये आपके बच्चों का भविष्य का गला रौंद देंगे, बस इतना ध्यान रखो। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि सरकार युवाओं से डरती है, जिसके चलते इस पर फैसला नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर सी वो नियुक्त करे जा रहे हैं जो एबीवीपी या फिर बीजेपी से पहले पदाधिकारी थे, जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का स्तर गिराया सरकार ने आकर और छात्रों की आवाज को दबाने का काम करा है। इसलिए हम मुख्य तौर पर मांग भी करते हैं कि तुरंत छात्र संघ चुनाव की बहाली की हम बात करते हैं। नीट, नर्सिंग घोटाला समेत परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर कांग्रेस अब मजबूती से विरोध कर रही है। इससे पहले कांग्रेस ने सदन में भी जमकर हंगामा किया था। भोपाल से वासु चौरे, न्यूज 18। अमरवाड़ा में कांग्रेस की हार के बाद अब पार्टी में फिर शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को एरोगेंट बताते हुए कांग्रेस नेता अमिताभ अग्निहोत्री ने इसकी शिकायत कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से की है। अमिताभ अग्निहोत्री ने पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की मांग तक कर डाली। कांग्रेस में चल रही कलह को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल का कहना है कि सच्चाई सूर्य की तरह चमक रही है और अजय सिंह राहुल, लक्ष्मण सिंह, पवन खेड़ा कांग्रेस की लीडरशिप की सच्चाई बता चुके हैं। उनकी माने तो जनता की अदालत में तय हो गया है कि जीतू पटवारी कांग्रेस के नाकामयाब अध्यक्ष हैं और अब फैसला फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेना है। देखिए, जो सत्य सूर्य की तरह चमक रहा हो उसे खोजने के लिए इतनी मेहनत क्यों? उस सत्य को पवन खेड़ा अपने ट्वीट में बता चुके हैं, लक्ष्मण सिंह अपने मुंह से कह चुके हैं, अजय सिंह राहुल भैया बता चुके हैं और कांग्रेस के कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जो जीतू पटवारी की नाकामयाबी का कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं। अगर उसके बाद भी बहुत मेहनत करके ढूंढना है या उसे दबाना है, ये तो फैक्ट फाइंडिंग तय करेगी, पर जनता की अदालत में और कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में दोनों जगह तय हो चुका है कि जीतू पटवारी कांग्रेस के नाकामयाब अध्यक्षों में सदैव शुमार रहेंगे। और कांग्रेस की प्रदेश में हार पर हार हो रही है। अब कार्यकर्ता भी निराश हो गए हैं। हार पर मंथन हो रहा है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। हार के बाद पार्टी में कलह खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता अमिताभ अग्निहोत्री ने जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बताते हैं कि अमिताभ अग्निहोत्री के आरोप क्या हैं जो उन्होंने जीतू पटवारी को लेकर लगाए हैं। जीतू पटवारी को बताया गया घमंडी। पटवारी के स्वभाव से पार्टी में टूट हो गई है।
तो वही ये कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो जीतू पटवारी के चलते ही पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर बीजेपी के कितने जासूस हैं, इस तरह का सवाल भी उठाया है। और इन जासूसों की पार्टी में जांच भी होनी चाहिए, इस बात को लेकर भी जिक्र किया गया है। तो साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी से उपकृत हैं, सिर्फ पैसे वालों और की ही चल रही है पार्टी के अंदर। और पार्टी एक्शन नहीं लेगी तो फिर खुलासा करूंगा, ये भी कांग्रेस के एक नेता दावा कर रहे हैं। बीजेपी से लेन देन का भी खुलासा करूंगा, इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर यहां कांग्रेस के ही नेता ने कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता है दिल्ली में, उन पर शिकायत की है उनके साथ। बिल्कुल। और बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में अभिभावक सड़कों पर उतर आए। रांची स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया, फीस वृद्धि, किताब कॉपियों को लेकर प्रोटेस्ट किया और दूसरे मुद्दों को लेकर भी विरोध जताया। अभिभावकों ने प्रशासन से सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने की मांग की। साथ ही प्राइवेट स्कूलों को फीस कम करने और एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाए जाने की नसीहत दी है। होने नहीं देंगे। उसके बाद हर महीने मेंटेनेंस के नाम से अलग। और अब बात करते हैं मौसम की। खंडवा में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मुदी क्षेत्र में सुलगांव का नाला उफान पर है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि नाले के उफान पर होने से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर पानी ठहर गया है। साथ ही कोठी सनावद सड़क पर कमर तक पानी पहुंच गया है। यहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बात मुरैना की, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बारिश के चलते लोग यहां खुले में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। लोगों ने तिरपाल लगाकर यहां बारिश के दौरान अंतिम संस्कार किया। बताया जा रहा है कि मुक्तिधाम में टीन शेड नहीं होने के चलते लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। मामला अंबाहा जनपद पंचायत के बड़फरा लक्ष्मणपुरा गांव का है। और उधर वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन की ओर से समस्या समाधान की बात जरूर कही जा रही है। और बरसात के आते ही प्रकृति की सुंदरता में मानो चार चांद लग गया हो। गरियाबंद के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल घटारानी में मौजूद वाटरफॉल अपने पूरे स्वभाव। प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से बड़ी ही संख्या में पर्यटक यहां वाटरफॉल देखने आ रहे हैं। साथ ही मां घटारानी के मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वाटरफॉल टूरिस्ट को भा रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बारिश में वाटरफॉल में नहाने के दौरान कई तरह के हादसे अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। पांच की आज में फिलहाल इतना ही। आगे जरूर देखिए ग्राउंड जीरो।